Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about three different functions: count function, count a function, and count blank function. This is example 1. आइएगा मूव करते हैं इन तीनों फंक्शंस के ऊपर एक एक करके. सबसे पहले मैं टेकअप करूंगा काउंट फंक्शन को. काउंट फंक्शन, it counts the number of cells in a range that contains number. हमारे पास एक रेंज दी गई है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज दी गई हैं. उन वैल्यूज के अंदर जिस जिस सेल के अंदर नंबर दिए गए हैं ये उन सेल्स को काउंट कर लेगा. स्टूडेंट ध्यान देंगे कि काउंट फंक्शन सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करता है जिनके अंदर नंबर्स दिए गए हैं. अगर किसी सेल के अंदर टेक्स्ट दिया गया है तो ये इसको इग्नोर कर देगा, और अगर किसी सेल के अंदर स्पेशल सिंबल भी दिए गए हैं तो भी ये उसको इग्नोर कर देगा. मैंने इस पर्टिकुलर चीज को टेकअप करने के लिए एक छोटी सी टेबल ली है जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं. फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड फर्स्ट नेम एंड द थर्ड वन इज लास्ट नेम. इसके अंदर आर्बिट्रेरी तरीके से कुछ डेटा फिल अप किया गया है. मैं इन तीनों कॉलम्स के अंदर अलग अलग तरह से काउंट फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा. सो सबसे पहले मैं इस सेल के अंदर दे रहा हूं काउंट फंक्शन. काउंट फंक्शन के सिंटैक्स के अंदर हमें यहां पे पूरी रेंज देनी है, तो मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया. पेरेंथेसिस क्लोज. नाउ आई प्रेस एंटर. स्टूडेंट नोट कीजिएगा, इन सेल्स के अंदर 4 सेल्स ऐसे हैं जिसके अंदर नंबर दिए गए हैं. जो सेल ब्लैंक था काउंट फंक्शन ने उसको कंसीडर नहीं किया. हमने इस केस के अंदर जिस फंक्शन को यूज किया है मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो फंक्शन यहां पर दे रहा हूं. नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड कॉलम. सेकेंड कॉलम के अंदर मैं यहां पर काउंट फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं. मैं ये कंप्लीट रेंज आर्गुमेंट की दे देता हूं, B3 to B7. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मुझे यहां पर आंसर मिला 0. कोई भी सेल ऐसा नहीं है जिसके अंदर नंबर हो. आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे टेक्स्ट है या @ स्पेशल सिंबल है. सो मेरे पास या तो टेक्स्ट दिया गया है या स्पेशल सिंबल दिया गया है. तो काउंट फंक्शन ने कैलकुलेट करके बताया कि यहां पर 0 नंबर्स हैं. मैंने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहां पे टेकअप किया मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो यहां पर दे रहा हूं. नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड कॉलम, दैट इज लास्ट नेम. इसके अंदर भी मैं काउंट फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा. काउंट, मैंने ये कंप्लीट रेंज दे दी, C3 to C7. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. आप स्टूडेंट एक बार फिर नोट करेंगे यहां पे ब्लैंक था तो उसको भी इग्नोर कर दिया. बाकी के सेल्स के अंदर हमारे पास या तो टेक्स्ट है या स्पेशल सिंबल है. सो मेरे पास यहां पर आंसर 0 आ गया. किसी भी सेल के अंदर कोई नंबर नहीं है. जिस फंक्शन को हमने यहां पे यूज किया मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो ये फंक्शन दे रहा हूं. अब मैं काउंट फंक्शन को पूरी टेबल के ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा. इक्वल्स टू काउंट. मैंने ये पूरी टेबल की रेंज दे दी A3 colon C7. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर ये आंसर आ गया 4. जिस फंक्शन को मैंने यहां पे यूज किया है मैं वो फंक्शन आपको दे रहा हूं. आप देखिएगा हमारे पास फर्स्ट कॉलम के अंदर ही 4 सेल्स के अंदर नंबर था, बाकी किसी भी सेल के अंदर नंबर नहीं है, तो पूरी टेबल के अंदर भी हमें आंसर 4 मिल गया. नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, काउंट ब्लैंक. काउंट ब्लैंक फंक्शन, इट काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन ए स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स. काउंट ब्लैंक एम्प्टी सेल्स के नंबर को काउंट करेगा. मैं काउंट ब्लैंक के फंक्शन को इस जगह के ऊपर टेकअप कर रहा हूं. इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक. मैंने ये पूरी रेंज दे दी A3 to A7. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट यहां पर हमारे पास एक सेल आ गया जिसके अंदर ब्लैंक है, बाकी सभी सेल्स के अंदर कुछ नंबर्स हैं. मैंने जिस फंक्शन को यहां यूज किया है वो आपकी रेफरेंस के लिए मैं यहां पर दे रहा हूं. सेकेंड कॉलम के अंदर मैं फिर काउंट ब्लैंक को इंप्लीमेंट करता हूं.
काउंट ब्लैंक, मैंने ये कंप्लीट रेंज दे दी। सेकंड कॉलम के अंदर ये कंप्लीट रेंज दे दी B3 to B7, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट नोट कीजिएगा कि यहां पर कोई भी सेल ब्लैंक नहीं है, या तो टेक्स्ट है या स्पेशल सिंबल है, लेकिन ब्लैंक नहीं है, तो मुझे आंसर मिल गया 0। जिस फंक्शन को यूज किया मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो यहां पर दे रहा हूं। अब मैं थर्ड कॉलम की तरफ मूव करता हूं और यहां पर मैं काउंट ब्लैंक के फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा। मैंने कंप्लीट रेंज दे दी कॉलम 3 की, C3 to C7, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा कि यहां पर एक सेल के अंदर कोई वैल्यू नहीं थी, तो यहां पर काउंट ब्लैंक ने कैलकुलेट किया कि यहां पर एक सेल के अंदर ब्लैंक है। जिस फंक्शन को यूज किया मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं। अब मैं यही काउंट ब्लैंक फंक्शन पूरी टेबल के ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा। काउंट ब्लैंक, ये मैंने पूरी टेबल की रेंज दे दी, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। इस टेबल के अंदर दो सेल्स ऐसे हैं जो कि ब्लैंक हैं, आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। फर्स्ट सेल एंड दिस इज द सेकेंड सेल, दीज टू सेल्स आर ब्लैंक। हमने जिस फंक्शन को यूज किया मैं वो फंक्शन आपके सामने यहां पर दे रहा हूं। नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड काउंट फंक्शन, दैट इज काउंट ए। सबसे पहले देखते हैं काउंट ए क्या करता है। इट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। सेल के अंदर कोई भी वैल्यू होनी चाहिए, अगर ये वैल्यू है तो ये उसे कैलकुलेट कर लेगा, लेकिन जिन सेल्स के अंदर वैल्यू नहीं है ये उनको इग्नोर कर देगा। इट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। एक रेंज के अंदर जहां पर सेल ब्लैंक नहीं है ये उन सेल्स की गिनती करेगा। सो मैं एक बारी काउंट ए फंक्शन इस टेबल के ऊपर भी इंप्लीमेंट करूंगा और इस टेबल के अंदर सबसे पहला कॉलम है रोल नंबर। सो मैंने यहां पर इक्वल्स टू दिया काउंट ए। काउंट ए के अंदर मैं कंप्लीट की रेंज दे देता हूं, A3 to A7, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा कि यहां पर 4 सेल्स के अंदर नंबर है, लेकिन एक सेल के अंदर जो नंबर नहीं था वो इसने छोड़ दिया। हमने जिस फंक्शन को यहां पे यूज किया मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए वो यहां पर दे रहा हूं। सेकंड कॉलम के अंदर मैं फिर काउंट ए फंक्शन को इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। काउंट ए फंक्शन मुझे ये बतलाएगा इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कितने सेल एम्प्टी नहीं हैं। तो मैंने कंप्लीट रेंज दे दी B3 to B7, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। यहां पर मेरे पास आंसर आया कि 5 सेल्स यहां पर खाली नहीं है। मैंने जिस फंक्शन को यहां पे यूज किया वो आपकी रेफरेंस के लिए मैं यहां पर दे रहा हूं। इसके बाद मैं थर्ड कॉलम के अंदर भी काउंट ए फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा, इक्वल्स टू काउंट ए। मैंने पूरी की पूरी रेंज दे दी C3 to C7, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। इस केस के अंदर मुझे आंसर मिला 4 सेल खाली नहीं है, चाहे उसके अंदर टेक्स्ट है या स्पेशल सिंबल है, लेकिन कुछ वैल्यू है। अगर कुछ भी वैल्यू है तो ये मुझे उसको कैलकुलेट करके बतला रहा है कि 4 सेल्स के अंदर वैल्यू है। स्टूडेंट देखिएगा मैं यहां पर एक नंबर एंटर कर देता हूं 45। जैसे ही मैंने ये नंबर एंटर किया आप देख रहे हैं कि मुझे काउंट ए फंक्शन ने ये बतला दिया कि इस केस के अंदर 5 सेल के अंदर कुछ ना कुछ दिया गया है। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, स्पेशल सिंबल भी हो सकता है और वो नंबर भी हो सकता है। जिस फंक्शन को मैंने यहां पर यूज किया मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो फंक्शन यहां दे रहा हूं। अब मैं पूरी टेबल के ऊपर काउंट ए के फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा, इक्वल्स टू काउंट ए। ये मैंने पूरी टेबल की रेंज दे दी A3 to C7, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास आंसर आया 14 सेल्स एम्प्टी नहीं है और आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सिर्फ ये एक सेल एम्प्टी है, बाकी के सभी सेल्स के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज दी गई हैं। 14 सेल्स
मैंने जिस फंक्शन को यहाँ पे यूज किया मैं वो आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने 3 फंक्शंस को कवर अप किया है, काउंट, काउंट ब्लैंक एंड काउंट ए। अब मैं एक अलग शीट के ऊपर मूव कर रहा हूं जिसके अंदर हम इन तीनों चीजों को इकट्ठा देखेंगे। यहां पर मैं तीनों फंक्शंस को इंप्लीमेंट करूंगा और ये मेरे पास डेटा दिया गया है। काउंट फंक्शन, इट काउंट्स द सेल दैट हैज नंबर इन इट। ये उन सेल्स को काउंट करेगा जिनके अंदर नंबर दिए गए हैं। तो मैं यहां पर काउंट फंक्शन को इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं और ये मैंने कंप्लीट रेंज दे दी फ्रॉम B3 टू B12। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप नोट करेंगे कि यहां पर मेरे पास आंसर आया 4। आइएगा देखते हैं ये 4 कैसे है। 1, 2, एक्सेल के अंदर डेट भी एक नंबर है, सो ये 3rd है। 43, दिस इज द 4th, सो हमारे पास ये रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट है। मैंने जिस फंक्शन को यहां पे यूज किया वो आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहां पर दे दिया। सेकेंड फंक्शन है काउंट ए। इट काउंट्स द सेल्स दैट आर नॉट एम्प्टी। जो सेल भरे हुए हैं जिनके अंदर कुछ वैल्यू है, चाहे नंबर है, अल्फाबेट्स हैं, टेक्स्ट है या स्पेशल सिंबल है, ये उन सब को कवर करेगा। सो मैं यहां पर काउंट ए फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। काउंट ए मैंने कंप्लीट रेंज दे दी B3 टू B12। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर एक रिजल्ट आ गया 8। आइएगा चेक करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 सेल्स के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है, ये खाली नहीं है। जिस फंक्शन को यूज किया वो आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहां पर लिख दिया। लास्ट है हमारे पास काउंट ब्लैंक। इट काउंट्स द सेल्स दैट आर ब्लैंक। जितने सेल ब्लैंक होंगे उन सेल का नंबर काउंट कर दो। तो मैं यहां पर फंक्शन दे रहा हूं इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक। मैंने ये डेटा की कंप्लीट रेंज को दे दिया B3 टू B12। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आंसर आया 2 सेल ब्लैंक है, फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। इस जगह पर हमने इस काउंट ब्लैंक फंक्शन को यूज किया है। स्टूडेंट मैं समझता हूं इन सभी एग्जांपल से अब आपको ये तीनों चीजें बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। काउंट फंक्शन सिर्फ जिन सेल्स के अंदर नंबर है उनको काउंट करेगा। काउंट ए सेल उन सेल्स को काउंट करेगा जो खाली नहीं है। काउंट ब्लैंक उन सेल्स को काउंट करेगा जो कि ब्लैंक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे बहुत इंप्रूव होगी। थैंक यू वेरी मच।